नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए अजित कुमार वैद्य और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज सीधे बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। और हाँ, ये खास तौर पर उन सभी के लिए है जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। ये पूरी बातचीत खास तौर पर 21 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की इच्छा तो है, तो वो बिल्कुल सही जगह है। तो देखिए, हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जल्दी शुरू करने की ताकत क्या है, फिर उन 3 गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचना है। इसके बाद देखेंगे कि निवेश के पहले ऑप्शन क्या हो सकते हैं, और फिर अभी इसी वक्त इन्वेस्टिंग शुरू करना इतना जरूरी क्यों है। क्यों कहा जाता है कि ये किसी भी नए इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। चलिए समझते हैं। तो जल्दी शुरू करने में ऐसी क्या खास बात है ना? असल में इसके पीछे 3 बहुत ही पावरफुल वजह हैं जो सच में सारा फर्क पैदा कर देती हैं। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। अब जब मार्केट नीचे होता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिल जाती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम, मतलब लंबी अवधि में खरीदने की लागत एवरेज आउट हो जाती है। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का टेंशन काफी हद तक कम हो जाता है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े सीक्रेट की, जो कि है कंपाउंडिंग। इससे कई लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये वो जादू है जहां आपका पैसा खुद अपने लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए, लंबे समय में इसका जो असर होता है न, वो सच में हैरान कर देने वाला होता है। समय का ये कमाल देखने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उदाहरण देखते हैं। 2 इन्वेस्टिंग की कहानी। ये अविश्वसनीय है न? जरा सोचिए, दोनों ने हर महीने बराबर पैसे लगाए, रिटर्न भी सेम मिला, लेकिन सिर्फ 18 साल पहले शुरू करने की वजह से एक की दौलत 10 गुना ज्यादा है, 7 लाख के मुकाबले 6 करोड़। यही है जल्दी शुरुआत करने की असली ताकत। यही है कंपाउंडिंग का जादू। तो अब जब ये समझ आ गया है कि जल्दी शुरू करना कितना फायदेमंद है, तो चलिए उन गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे हर नए इन्वेस्टर को बचना बहुत जरूरी है। ये है वो 3 सबसे बड़ी गलतियाँ। पहला, किसी दोस्त या रिश्तेदार की टिप पर आंख बंद करके पैसा लगा देना बिना खुद की रिसर्च के। दूसरा, ये समझने की कोशिश ही ना करना कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। और तीसरा, भेड़ चाल, मतलब बस इसलिए इन्वेस्ट करना क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो क्या नहीं करना है, ये तो साफ हो गया। अब बात करते हैं कि करना क्या है। चलिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें समझते हैं। मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, इक्विटी और डेट। इक्विटी को एक रॉकेट की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत तेजी से ऊपर जाने की क्षमता है, पर हाँ, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ डेट एक सुरक्षित और भरोसेमंद खजाने की तरह है, सेफ है, लेकिन रिटर्न धीरे धीरे मिलता है। अब सवाल उठता है कि इक्विटी में कितना पैसा लगाया जाए। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर रूल है, 100 में से अपनी उम्र घटा दीजिए, जो नंबर आए उतना प्रतिशत इक्विटी में लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी की उम्र 25 साल है तो वो अपने पोर्टफोलियो का करीब 75% हिस्सा इक्विटी में रखने का सोच सकता है। ये एक सिंपल गाइडलाइन है। अब जो लोग इक्विटी की दुनिया में नए नए कदम रख रहे हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स और खास तौर पर इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन शुरुआत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पैसा अपने आप मार्केट की टॉप कंपनियों में बढ़ जाता है और इन्हें प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। तो शुरुआती लोगों के लिए ये एक बहुत ही आसान और समझदारी भरा विकल्प है। और पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, यानी उसे स्थिरता देने के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ जैसी सेफ एसेट्स और थोड़ा सा गोल्ड रखना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करते हैं जब शेयर मार्केट में बहुत पोर्टफोलियो बनाने की, क्योंकि आखिर में एक अच्छा पोर्टफोलियो ही हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचाएगा। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, और वो है डाइवर्सिफिकेशन। वो पुरानी कहावत है न कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, बस वही। अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में फैलाकर रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए 100 अज वाले नियम को लगाकर देखते हैं। एक 30 साल के व्यक्ति के लिए एक सैंपल पोर्टफोलियो कुछ ऐसा देख सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। हर किसी को अपना पोर्टफोलियो हमेशा अपनी लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही बनाना चाहिए।
तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कितनी जल्दी शुरू किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। इस पूरी जर्नी में समय ही सबसे बड़ा दोस्त है। तो अब आखिरी सवाल यही उठता है कि अपनी फाइनेंशियल आजादी की यात्रा कब शुरू की जाएगी। पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। भविष्य में इस एक फैसले के लिए खुद को धन्यवाद जरूर मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही फाइनेंस, इनकम टैक्स, जीएसटी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।